हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 12th में जो बच्चों के 75 से ज्यादा प्रतिशत आए हैं उनके लिए लैपटॉप योजना और 25,000 रुपए जो उनको मिलते हैं उस योजना की एक बेहतरीन अपडेट लेकर आए हैं। कई सारे बच्चों की मेरे पास कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे कि सर हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमारे 75% से थोड़े परसेंट कम रह गए हैं, या हम सेकेंड एग्जाम देकर 75% बनाएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो इस वीडियो में एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देने वाला हूं। बस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। पूरा अपडेट मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर आया हूं, एक एक चीज मैं आपको यहाँ वीडियो में क्लियर करूंगा। बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। सबसे पहली बात तो यह है कि जिन भी विद्यार्थियों के 75% बने हैं प्रथम परीक्षा में, मतलब पहली बार मुख्य परीक्षा में जो बने हैं 75%, उन सभी विद्यार्थियों को चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो 75% अगर बने हैं तो 25,000 रुपए की राशि जरूर मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हो या फिर वो गवर्नमेंट स्कूल के। अब बात करते हैं कि सर हमने 74.8% आए या 74.6% आए, हमने रीचेकिंग का फॉर्म डाला, हमने रिटोटलिंग का फॉर्म डाला, हमारे 2-4 नंबर बढ़ गए, तो क्या हमें 25,000 रुपए मिलेंगे? तो भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि आपने प्रथम परीक्षा के ही परिणाम को यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमने द्वितीय परीक्षा दे दी और द्वितीय परीक्षा में मान लीजिए हमारे 75 से ज्यादा प्रतिशत बन जाते हैं, तो भी क्या हमें 25,000 रुपए मिलेंगे, लैपटॉप राशि मिलेगी? तो भाई आपको नहीं मिलेगी। जो प्रथम परीक्षा में शामिल हुए हैं उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि ये राशि बहुत जल्द मिल जाएगी, जुलाई या फिर 15 अगस्त तक आपको ये पैसे आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत सारे बच्चे कमेंट में ये भी पूछते हैं कि कैसे मिलेंगे, हमने तो कुछ फॉर्म ही नहीं डाला। आपके स्कूल जो है, आपका स्कूल प्रबंधन जो है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को रखता है, उनके पास आपका अकाउंट नंबर भी होता है, तो आपके नंबर जो है, अगर उनके पास आपका आधार कार्ड, आपका अकाउंट नंबर है तो आपके पास पैसे डल जाएंगे। जिस भी तारीख को पैसे डलना होंगे उस तारीख को आपके पास पैसे आ जाएंगे। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप से डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे। अगर आपको अभी भी अनसेटिस्फाइड लगता है तो आप डायरेक्टली स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। आगे बढ़ते हैं इस इंफॉर्मेशन को लेकर। तो एमपी बोर्ड लैपटॉप 2026 योजना पर नया अपडेट जो है वो आ गया है। इन विद्यार्थियों को नहीं मिल पाएंगे 25-25 हजार रुपए। देखना मैं यह बताऊंगा किन विद्यार्थियों को, सुनिएगा ध्यान से। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 के बाद लाखों छात्रों की नजर अब लैपटॉप योजना पर टिकी हुई है, लेकिन इसी बीच सरकार ने एक ऐसा नियम साफ कर दिया है जिससे कई छात्र जो है वो चिंता में पड़ गए हैं। मैं सारी बातें बताते जा रहा हूं। इस बार लैपटॉप योजना को लेकर सबसे बड़ा सवाल उन छात्रों में था जो पहली परीक्षा में कम अंक लाने के बाद दूसरी परीक्षा देकर अपने प्रतिशत को सुधारने की तैयारी कर रहे थे। देखो आ गई बात, जो भी विद्यार्थी अपने प्रतिशत को सुधारकर द्वितीय परीक्षा में प्रतिशत को सुधारकर सोच रहे हैं कि लैपटॉप मिलेगा, तो भाई आपको लैपटॉप नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। लंबे समय से छात्र यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगर वे द्वितीय परीक्षा में अच्छे अंक ले आएंगे तो उन्हें भी सरकार की 25,000 वाली लैपटॉप योजना का लाभ मिल जाएगा, लेकिन अब स्थिति जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। आपको प्रथम परीक्षा में ही 75% लाना है। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि केवल वही छात्र लैपटॉप योजना 2026 के पात्र होंगे जिन्होंने पहली परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। ये बात आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। यानी जो छात्र द्वितीय परीक्षा देकर अपने नंबर बढ़ाएंगे उन्हें बेहतर रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन लैपटॉप योजना का किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है आपको। सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है कि लैपटॉप योजना केवल प्रथम प्रयास में सफल मेधावी छात्रों के लिए लागू है, इसलिए दूसरी परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले छात्र इस योजना के दायरे से बाहर हो जाएंगे। और सही भी है, आप लोगों को अगर वाकई में इस योजना का लाभ चाहिए था तो आपको पहले प्रयास में ही अच्छी मेहनत करनी थी, है ना। इसी वजह से अब उन छात्रों को बड़ा झटका लग रहा है जो पहली परीक्षा में कुछ अंक से पीछे रह गए हैं और दूसरी परीक्षा के जरिए 75% पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई देखो, मेहनत तो आपको करना ही है ना। आपका रिजल्ट अगर 73 या 72% रहा है तो मेहनत तो आपको करना है, आपको पीछे नहीं हटना है, मेहनत कीजिए, आप अच्छे प्रतिशत लाइए, है ना। जानकारी मिली है कि जानकारी के अनुसार राज्य सरकार इस बार करीब 1.2 लाख, है ना, लगभग मान लो 1.25 लाख विद्यार्थियों को 25-25 हजार की राशि लैपटॉप खरीदने के लिए
देगी, जिस पर लगभग 302 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, इस बार 75% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या में बड़ा उछाल देखा गया है, जिससे पिछले साल की तुलना में लगभग 26,000 अधिक छात्र योजना के पात्र बने हैं, जिसमें सरकार को भी अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ रहा है। यदि आपको भी लैपटॉप योजना का लाभ उठाना है तो सबसे पहले तुरंत हमें बिल्कुल फॉलो कर ले, है ना। और बोर्ड परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो हमारी वीडियो से आपको मिलती रहेगी। अब बात करना है कि अब क्या करें, तो प्यारे बच्चों मेरा तो यही सजेशन है, 25,000 रुपए हमारी जिंदगी को नहीं पूरी कर सकते, तो आप आगे बेहतर कीजिए। अगर आप द्वितीय परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें और अच्छा प्रयास कीजिए। जिनके 75% बने हैं उनसे भी अच्छे प्रतिशत बनाकर आप अपना रिजल्ट सुधारिए, है ना। इससे आपको आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में आप एडमिशन लोगे तो वहां से आपको स्कॉलरशिप का फायदा मिल जाएगा। इसी प्रकार की कोई भी और अपडेट चाहिए तो आपको यहां पर आसानी से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।